पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि रिया बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती है। इसी वजह से धीरे धीरे करके उसके सारे दोस्त उससे बात करना बंद कर देते हैं और रिया अकेली रहने लगती है और वह यही सोचती रहती है कि अब मैं क्या करूं, मुझसे तो कोई भी बात नहीं करता। तो अब देखते हैं आगे रिया के साथ क्या होता है। क्या हुआ? अरे मम्मा देखो ना, स्कूल में मुझसे कोई अच्छे से बात नहीं करता, मैं क्या करूं? बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करो, फिर सब तुमसे बात करेंगे। देखो सिया भी तो तुम्हारी बहन है और वो कितने अच्छे से पढ़ती है। ओके मम्मा, मैं अच्छे से पढ़ूंगी। मम्मा को तो हर समय बस सिया की ही तारीफ करनी होती है। अरे मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता तो मैं क्यों पढूं? क्या रखा है पढ़ने में? मुझे तो खेलना पसंद है, मैं तो बस खेलती रहूंगी। मम्मा भी ना पूरा दिन बस पढ़ाई करो यही बोलती रहती हैं। नहीं पढ़ना मुझे, कोई बात करे या ना करे, मुझे बस खेलना है। और इस तरह दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं और कॉलेज में आ जाती हैं। आज मम्मा थोड़ी परेशान हैं क्योंकि आज रिया और सिया का कॉलेज का रिज़ल्ट आने वाला है। अरे आज तो रिज़ल्ट आने वाला है, क्या करूं? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। सिया की तो मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन रिया पता नहीं क्या होगा उसका। रिया, सिया तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया है बेटा। सिया? जी मम्मा। सिया तुमने टॉप किया है बेटा, वेरी गुड, आई प्राउड ऑफ यू बेटा, मुझे तुम पे बहुत गर्व है, शाबाश। रिया? जी मम्मा। तुम फेल हो गई हो रिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था अच्छे से पढ़ाई करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब तुम फेल हो गई हो। मैंने तो पढ़ाई की थी, मैं कैसे फेल हो गई? अब मैं क्या करूं? देखो रिया, अब रोने से कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ। और इस तरह सिया की जॉब एक बहुत अच्छी कंपनी में लग जाती है और रिया अपने घर आती है और अपनी पहली सैलरी से बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आती है। मॉम मॉम, रिया रिया कहाँ हो? मॉम, रिया देखो मैं कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। वाह सिया, बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा, बहुत अच्छे हैं। और अगले दिन रिया मॉल जाती है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखती है। अरे वाह, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ईयररिंग्स भी हैं, बुके भी है, ड्रेस भी है। वाह कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। अरे वाह कितना ब्यूटीफुल पर्स है ये पर्स तो मुझे ज़रूर चाहिए। अरे ये तो बहुत कॉस्टली है। एक काम करती हूँ, कल मम्मा से पैसे लेकर आऊँगी, फिर इसको लेकर जाऊँगी। ओह वाह ब्यूटीफुल ड्रेस, ये तो मुझे बिल्कुल फिट आएगी और बहुत ब्यूटीफुल भी है। कितना प्रिटी कलर है इसका। अरे ये भी बहुत कॉस्टली है। अब तो कल ही आना पड़ेगा मम्मा से पैसे लेकर। इतने यहाँ पर मैं और भी कुछ देखती हूँ, अगर कुछ और चीज़ अच्छी होगी तो वो भी ले लूँगी। वाह कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ईयररिंग्स हैं यहाँ पर। अब तो मैं मम्मा से कल पैसे लेकर ही यहाँ पर आऊँगी और ये तीनों चीज़ें लेकर जाऊँगी। वाओ। और अगले दिन रिया अपनी मॉम के पास जाती है। मॉम, क्या हुआ रिया? मम्मा, मैं कल मॉल गई थी, मुझे ड्रेसेस और सैंडल्स लेने हैं, प्लीज़ मुझे थोड़े पैसे दीजिए। बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अभी, मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ दे दूँगी, तब ले आना तुम। अरे मम्मा मुझे तो अभी लेने थे। ठीक है, मैं अगले महीने ले लूँगी। और रिया थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है अरे कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं शाम को सिया से पैसे लेती हूँ, ड्रेसेस और शूज़ तो मुझे ज़रूर चाहिए। सिया? क्या हुआ रिया? सिया मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे रिया, इस मंथ तो मेरे पास पैसे नहीं हैं,
मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ दे दूँगी। और वैसे भी तुम्हें तो घर में ही रहना है ना। वैसे क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? सिया, मुझे कुछ ड्रेसेस लेनी थी और पर्स भी। अरे रिया, तुम्हें तो घर में ही रहना है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है। तो अभी इन्हीं ड्रेसेस से काम चला लो। नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी और तुम अपने लिए ड्रेसेस ले आना। इस मंथ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अपनी भी ड्रेसेस ले आई और मुझे पार्टी भी देनी है दोस्तों को। तो तुम नेक्स्ट मंथ ले आना न्यू ड्रेसेस। ठीक है सिया, तुम ठीक कहती हो। मुझे तो वैसे भी घर पर ही रहना है। मैं नेक्स्ट मंथ ले लूँगी। इट्स ओके। गुड नाइट। गुड नाइट रिया। मम्मा रिया और सिया की सारी बातें सुनती रहती हैं। रिया बेचारी उदास बैठी होती है। तभी मम्मा वहाँ आती है। क्या हुआ रिया, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। रिया, मैंने तुम्हारी और सिया की सारी बातें सुनी बेटा। उसने मना किया पैसों के लिए तो तुम्हें बुरा लगा है ना? नहीं माँ, मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप उस वक्त कितना सही कहती थी। अगर मैं उस वक्त पढ़ाई की होती तो आज मेरी जॉब भी बहुत अच्छी होती और मुझे किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आज मुझे आपकी बातें बहुत याद आ रही हैं मम्मा। आपने बहुत कहा था पढ़ने के लिए, लेकिन उस समय मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज मुझे बहुत परेशानी हो रही है इस बात से। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है मम्मा। काश मैंने उस वक्त आपकी बात मान ली होती और अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज मेरी भी जॉब अच्छी कंपनी में लगी होती और मुझे किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस बेटा चुप हो जाओ, रोने की बात नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम चाहो तो तुम अब भी पढ़ाई कर सकती हो बेटा। सच मम्मा, क्या मैं अभी भी पढ़ सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम अभी भी पढ़ सकती हो। तुम अपनी चॉइस के किसी भी अच्छे से कोर्स में एडमिशन लो और बहुत मेहनत करो बेटा। हार्ड वर्क से हम कभी भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। सच मम्मा, आई प्रॉमिस, मैं बहुत मेहनत करूँगी और मैं कल ही किसी अच्छे से कोर्स में एडमिशन लूँगी मम्मा। वेरी गुड बेटा, तुम ज़रूर सक्सेसफुल बनोगी। अगर हार्ड वर्क करोगी तो ज़रूर सक्सेसफुल बनोगी बेटा। ओके मम्मा, थैंक यू मम्मा। और इस तरह से रिया ने एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में एडमिशन लिया और अब वो बहुत हार्ड वर्क करने लगी। अब मुझे इस कोर्स में बहुत मेहनत करनी है और बहुत सक्सेसफुल बनना है। मुझे भी अपनी मम्मा को प्राउड फील कराना है। और इस तरह रिया ने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी। इस तरह रिया ने बहुत हार्ड वर्क किया और जल्दी ही अपने नाम से रिया फैशन हाउस एक बहुत बड़ा गारमेंट्स का शोरूम भी खोल लिया और वो बहुत सक्सेसफुल बन गई। मम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी कि सिर्फ हार्ड वर्क से ही हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड रिया, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू मम्मा, आज आप ही की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अगर आप मुझे नहीं समझाती तो मैं इतना बड़ा फैशन हाउस नहीं ओपन कर पाती। आप बिल्कुल ठीक कहती थी मम्मा, बिना हार्ड वर्क के हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। थैंक यू सो मच मम्मा। वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बेटा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा बिना हार्ड वर्क के हम कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। हाँ सच में, अगर मैं हार्ड वर्क नहीं करती तो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाती। इसीलिए हमें हमेशा अपने मम्मा पापा की बात माननी चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए और अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए। बाय।